हेलो देयर कैंसर, रेडी हो क्या 2025 में क्या होने वाला है वो जानने के लिए। यह साल ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन का है। एक कैंसर राशि वाले के रूप में आपकी इमोशनल डेप्थ, इंट्यूशन और नर्चरिंग नेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले महीनों में। सबसे पहले 2025 का ओवरऑल वाइब। यह साल पर्सनल डेवलपमेंट का वादा करता है। जुपिटर और सैटर्न के मिक्स के साथ एक्सपेंशन और डिसिप्लिन का ब्लेंड एक्सपेक्ट करो। साल का पहला हाफ थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव लग सकता है, जिसमें इनर हीलिंग और अधूरे कामों को पूरा करने पर फोकस रहेगा। लेकिन जून में जब जुपिटर कैंसर में एंटर करेगा, तब आप कॉन्फिडेंस, अबंडेंस और नई शुरुआत के फेज में स्टेप करेंगे। ये शिफ्ट आपको ऐसा फील कराएगा जैसे आप स्पॉटलाइट में हो। आपको अपने पोटेंशियल को एम्ब्रेस करने और अपनी लाइफ में सेंटर स्टेज लेने के लिए एनकरेज करेगा। अब लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। रोमांस के मामले में 2025 रिवॉर्डिंग मोमेंट्स का मिक्स्ड बैग है। शुरुआती महीने इमोशनल चैलेंजेस या मिसअंडरस्टैंडिंग्स ला सकते हैं, शायद सैटर्न के इन्फ्लुएंस की वजह से, जो आपको बाउंड्रीज सेट करने और अपनी वेल बीइंग को प्रायोरिटाइज करने के लिए पुश करेगा। अगर आप सिंगल हैं तो पुराने लवर्स साल के पहले हाफ में रिसर्फेस हो सकते हैं, जिससे आपको क्लोजर या कुछ और मीनिंगफुल मिल सकता है। मिड ईयर तक जैसे ही जुपिटर कैंसर में मूव करता है, आपका करिश्मा बहुत बढ़ जाएगा, जिससे यह नया प्यार अट्रैक्ट करने या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को डीपन करने का परफेक्ट टाइम बनेगा। कपल्स को 2025 का दूसरा हाफ काफी हार्मोनियस लग सकता है, जिसमें शेयर्ड ग्रोथ या एंगेजमेंट जैसे माइलस्टोन्स के अपॉर्चुनिटीज होंगे। फैमिली डायनेमिक्स थोड़े टेंस शुरू हो सकते हैं, लेकिन स्प्रिंग आने तक एक टर्निंग पॉइंट एक्सपेक्ट करो। शायद घर बदलना, रेनोवेशन या कोई नया फैमिली मेंबर खुशियां लाएगा। अब करियर और फाइनेंस की बात करते हैं। करियर के मामले में 2025 ड्रामेटिक लीप्स के बजाय स्टेडी प्रोग्रेस के साथ शुरू होगा। सैटर्न का शुरुआती इन्फ्लुएंस चैलेंजेस या एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ला सकता है, आपको अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने और डिसिप्लिन्ड रहने के लिए पुश करेगा। मार्च के बाद ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज आएंगे, खासकर कम्युनिकेशन, केयर गिविंग या क्रिएटिविटी से रिलेटेड फील्ड्स में, ऐसे एरियाज जहां कैंसर नेचुरली शाइन करते हैं। जून में जुपिटर का आना आपके प्रोफेशनल लाइफ को सुपरचार्ज कर देगा, जिससे रिकॉग्निशन, प्रमोशन या पर्सनल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने के चांस मिल सकते हैं। फाइनेंशियली साल थोड़ा कॉशियसली शुरू होता है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं, इसलिए बजटिंग जरूरी है। दूसरा हाफ ज्यादा स्टेबल दिखता है, पिछले इन्वेस्टमेंट्स या नए इनकम सोर्सेज से पोटेंशियल गेन्स के साथ। मिड ईयर में रिस्की वेंचर्स से बचें और सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस करें। अंत में हेल्थ और वेलनेस पर बात करते हैं। हेल्थ के मामले में 2025 में ध्यान देने की जरूरत है, खासकर शुरुआती कुछ महीनों में। सैटर्न थकान या छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ला सकता है, इसलिए सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करें। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन और रेस्ट के बारे में सोचें। इमोशनल वेल बीइंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होगी। जून में जुपिटर का आना आपके स्पिरिट्स को लिफ्ट करेगा, लेकिन अपनी डीप इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए जर्नलिंग या मेडिटेशन जैसी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस को नेग्लेक्ट न करें। लेट समर तक आप ज्यादा एनर्जेटिक और रेजिलिएंट फील करेंगे, साल के अपॉर्चुनिटीज को टैकल करने के लिए रेडी। इंपॉर्टेंट महीने कौन से हैं? मार्च करियर या फैमिली मैटर्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस। जून जुपिटर कैंसर में एंटर करता है, वो ऑप्टिमिज्म और पर्सनल ग्रोथ लाता है। सितंबर इक्लिप्सिस रिलेशनशिप्स और लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में इनसाइट्स रिवील कर सकते हैं या डिसीजन लेने के लिए प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। दिसंबर साल का एक रोमांटिक और रिफ्लेक्टिव एंड, रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करने के लिए परफेक्ट। तो कैंसर, 2025 आपकी नेचुरल सेंसिटिविटी को नई स्ट्रेंथ के साथ बैलेंस करने के बारे में है। ये साल आपको खुद को न्योर्चर करने के लिए इनवाइट करता है, जैसे आप दूसरों को करते हैं। सक्सेस और हैप्पीनेस पाने के लिए अपने शेल से बाहर निकलकर शुरुआती महीनों के स्लो ग्रोथ को एम्ब्रेस करो। ये आने वाली ट्रायम्फ्स के लिए फाउंडेशन तैयार कर रहा है। ये आपको कैसा लगा? क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक एरिया के बारे में डीपर जाऊं? ट्यून इन करने के लिए धन्यवाद और एस्ट्रोलॉजिकल